अल्ताफिया फाउंडेशन की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और लेफ्टिनेंट कर्नल पीर अल्ताफ महमूद हाशमी के बयानात के लिए अभी सब्सक्राइब करें अल्ताफिया टीवी और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक कहानी और सुनाता हूँ जो मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम कहानी है, जिसने मुझे बहुत चेंज किया। एक साहब थे, उनका नाम था सैयद नसीम हसन शाह। ये वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे, क्यों उनका नाम भी यही था। ये हमारे जो बुज़ुर्ग थे हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम सदीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीदों में से थे। इनका एक बाजू नहीं था, दायां बाजू नहीं था। उनका जवानी का दौर था, हमारा बचपन था। तो हम आस्थाने पे उनको काम करते, लोगों के लिए खाना शाना बनाते। वो एक बाजू वाला बंदा इतना काम करता था कि हम दो दो बाजुओं वाले 5 बंदे मिले फिर भी इतना काम नहीं कर सकते। तो इतना वो माशाल्लाह मेहनती आदमी थे। हज़रत के इंतकाल के बाद वो चले गए शेखुपुरा से आगे, एक गांव था, छोटा सारा डेरा था, उसका नाम था तारड़। तो वहाँ पे थे। तो मैं कोई बात उनसे पूछनी थी, वो बात पूछने के लिए उनके पास वहाँ पे हाज़िर हुआ। तो वहाँ पे वो एक मस्जिद में इमामत करते थे। गांव भी नहीं था, आप यूँ कह लें कि 20-25 घरों का एक डेरा सा था। तो वहाँ पे वो रहते थे। मैं पहुँचा तो बातें तो बहुत हुई, लेकिन जो आपको बात बताने वाली है वो ये है। मैंने उनसे पूछा कि शाह जी, आपका ये बाजू पैदाइशी नहीं है या बाद में इसको कुछ हुआ? तो उन्होंने बड़ा मुख्तसर सा मुझे जवाब दिया। कहते मैं कराची में काम करता था तो मशीन में आ गया था। अच्छा, अब हमारी एक साइकी है कि हमें कुछ छोटी सारी चोट लग जाए और कोई हमसे पूछे तो हम उसको बड़ी लंबी कहानी सुनाते हैं। उसने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेकंड में ये जुमला अदा कर दिया होगा। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा कि मशीन और उसमें बाजू आना, और बाद में अस्पताल गया तो उन्होंने ये किया वो। मैं इस चक्कर में था, कोई नहीं बोले। आखिर जब मैंने देखा कि कोई नहीं बोल रहे तो मैंने खुद ही उनसे पूछ लिया। मैंने कहा शाह जी, ये बताएं, इस बाजू के ना होने से आपको दिक्कत तो बहुत होती होगी। हाँ, कहने लगे हाँ ऑब्वियसली बाजू नहीं है, दिक्कत तो है, लेकिन मुझे इसकी सहूलत बहुत है। मेरे कान खड़े हुए कि बाजू ना होने की सहूलत क्या हो सकती है। चाहे जरा आप सोचें, आपके ज़हन में क्या सहूलत होगी एक बाजू ना होने की। मैं भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। तो मैंने कहा वो क्या सहूलत है? कहने लगे कि अगर मेरा ये बाजू नहीं कटता तो अल्लाह ने मुझे जिस लाइन पे लगाया है, अपने वाली लाइन पे, मैं मरने तक इस लाइन पे नहीं लगता। तो मेरा बाजू उतरना ये भी उसकी एक मेहरबानी थी कि मैं इस लाइन पे लग गया। तो मैं हैरान परेशान हुआ कि ये बात वो बंदा कर रहा है जिसका बाजू कटा हुआ है। मैं नहीं अपनी बात कर रहा, मेरे बाजू अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं। ये वो बात कर रहा है। ये मैंने तवक्कुल में बंदा देखा पूरा। खैर, जब मैं उठने लगा 3 घंटे की मुलाकात के बाद, तो मुझे कहते हैं कि साहबजादा साहब, आपको एक नसीहत करूं। हाँ, मैंने कहा जी बिल्कुल, इरशाद फरमाएं। कहने लगे जब कभी कोई काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए, मतलब आप दुआ मांग रहे हैं, कोई आपकी ज़रूरत है, आप दुआ मांग रहे हैं, आपकी दुआ पूरी हो गई, तो अल्लाह का एक दफ़ा शुक्र अदा करें। और अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं हुआ तो आप 2 दफ़ा शुक्र अदा करें। तो मैंने कहा शाह जी, आपको गलती तो नहीं लग गई कि आप उलट कह गए हो? कहते हैं नहीं नहीं, मुझे गलती नहीं लगी, मैंने ठीक कहा है। मैंने कहा फिर मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि भाई अगर मेरी मर्ज़ी का काम हो गया तो फिर तो 2 शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर मेरी मर्ज़ी का नहीं हुआ तो फिर 1 दफ़ा करना चाहिए। कहने लगे कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने कहा जी बताएं। अब ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है कि उन्होंने मुझे क्या बात समझाई। कहने लगे कि अल्लाह ताला का एक उसूल है, जब आप उससे कुछ मांगते हैं तो वो ज़रूर देता है। हाँ, ये करता है कि जो आपने मांगा है उसकी जगह कुछ और दे दे। मसलन आपने कहा कि अल्लाह मुझे 50,000 रुपये के मोबाइल की ज़रूरत है, आपको 50,000 रुपये का मोबाइल ना दे, आपको 50,000 का मोटर बाइक दे दे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आपको दे नहीं, कभी इन काइंड कभी इन कैश, किसी ना किसी तरीके से वो ज़रूर देगा। तो ये अल्लाह का उसूल है। जब आपने मांगा
और उसने वही दे दिया। इसका मतलब यह है कि जो आपने मांगा था उसने वो दिया। अब जो आपको मिल गया इसके नफ़े या नुकसान की जिम्मेदारी आप पे है, क्योंकि आपने मांगा था ना, आपको मिल गया। और जो उसने उसकी जगह पे दिया वो उसका नेमल बदल दिया, चूंकि वो उसने अपनी मर्जी से दिया, आपकी मर्जी से नहीं दिया, इसलिए उसके इस्तेमाल नफ़े नुकसान की जिम्मेदारी भी उसकी है। इसलिए उसका 2 दफ़ा शुक्रिया कि एक उसका नेमल बदल देने का और दूसरा उसकी जिम्मेदारी लेने का। ये 2 शुक्रिया। मैं तो हैरान परेशान रह गया। मैंने कहा भाई ये नुस्खे हमारे से बहुत बुलंद है, हमसे तो जो दिया हुआ होता है उसका भी हम शुक्र अदा नहीं कर पाते। तो ये शाह जी की एक ऐसी बात थी जिसने मेरे सर से लेकर पांव तक मुझे हिलाया, और आज भी मैं वो शाह जी का ये कौल याद करता हूँ। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।